नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोत विषय के तहत साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया था। इसी श्रेणी के अंदर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विदेशी लेखकों की अ, धर्मेंतर घटनाओं के अंदर विशेष रुचि रही है। इस कारण उनके वर्णन से राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्राय निर्धारित है, इसलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और उपयोगी भी माने जाते हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से यूनानी, चीनी और अरबी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। यूनान, जो कि प्राचीन काल में एक उन्नत देश था, वहाँ के विद्वानों ने आसपास के देशों में जाकर वहाँ के लोगों को अपने देश की प्रशासन, कला आदि से प्रभावित किया है। सिकंदर महान से पहले भी और बाद में भी अनेक यूनानी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। इस श्रेणी के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो यूनानी यात्री रहे जिन्होंने अपने साहित्यिक वृत्तांत लिखा है, इसमें टेसियस, हेरोडोट्स, नियार्कस, ओनेसाइक्रिड्स, अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डायनोसिस, टॉलमी, प्लिनी आदि प्रमुख रहे। चीनी यात्री मूल रूप से जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन यात्रियों ने भारत की यात्रा की और बौद्ध धर्म ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन किया। इनका जो दृष्टिकोण है मुख्य रूप से वो बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से ही प्रभावित रहा है। इस श्रेणी के अंदर फाइयान, सुग्यून, हेनसेयांग, इसिंग, मातवालेन, चाओ जुकुआ आदि प्रमुख चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी, जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इसी श्रेणी में अरबी यात्रियों के अंतर्गत अल बरूनी, जो कि मूल रूप से 11वीं शताब्दी के अंदर भारत की यात्रा की, अल मंसूदी और सुलेमान आदि महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं और इन सभी के जो यात्रा वृत्तांत है वो प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जो कि साहित्यिक दृष्टि से उस काल की जो ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनानी और रोमन लेखकों को। हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को विश्व का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। इसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारतीय विषय से संबंधित बड़े ही अ, अच्छे ढंग से इसने अपना यात्रा वृत्तांत इसके अंदर लिखा है और इसने हेरोडोट्स को इतिहास का पिता के भी संज्ञा से दी जाती है। हेरोडोट्स के बाद टीसीएस टीसीएस जो है मुख्य रूप से वो डेरियस प्रथम के समय इसने भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृत्तांत का जिक्र इसमें किया है। इसके अलावा कुछ यूनानी वैज्ञानिक और साहित्यकार भी सिकंदर के साथ साथ भारत के अंदर आए थे जिन्होंने यहाँ का यात्रा वृत्तांत लिखा। इसमें नियार्कस प्रमुख है। नियार्कस, जो कि सिकंदर के जहाजी बेड़े का प्रमुख था, इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके अलावा ओनेसाइक्रिड्स, जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी। इसके अलावा एरिस्टोबुलस, जिसने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी है, जो कि सिकंदर के समय की भारतीय यात्रा वृत्तांत या भारत से संबंधित जो जानकारी है, सामाजिक और आर्थिक दशा की जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर जो है एक राजदूत बनकर, यूनान का राजदूत बनकर भारत आया था और इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इंडिका नाम से इसने लिखा है। ये पुस्तक जो है समकालीन भारतीय इतिहास ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यद्यपि इस पुस्तक में अनेक कमियां हैं, लेकिन अनेक कमी होते हुए भी तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो कि मुख्य रूप से मौर्यकालीन जो है शासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा टोलमी टोलमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी लिखी है। ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो है मानी जाती है। पिलनी, जो कि एक रोमन व्यक्ति है, इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, या कह सकते हैं प्राकृतिक इतिहास नामक जो पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई। अन्य जो यूनानी और रोमन लेखक हैं इनके अंदर स्ट्रैबो, जिसकी ज्योग्राफी लिखी हुई है, एरियन जिसकी इंडिका, और इसके अलावा एक अननोन राइटर्स है उसके द्वारा लिखी हुई है पेरी प्लस ऑफ द अर्थियन शी नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित जो इतिहास से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके बाद आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों का अधिकांशतः जो यात्रा वृत्तांत जो हमें मिलता है ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर भारत के अंदर आए।
इन्होंने यहाँ पर आकर जो भी चीनी लेखक भारत के अंदर आए, इन्होंने यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथों का अध्ययन किया, वो बौद्ध दृष्टिकोण से ही भारत के जो ये अपना यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो माना जाता है वो है फाहियान। फाहियान ने फाकुकी नामक एक ग्रंथ लिखा है। फाहियान मुख्य रूप से गुप्त काल के अंदर भारत आया था और 14 वर्षों तक ये भारत के अंदर रहा। उसने भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संदर्भ में अपने ग्रंथ के अंदर जो है लिखा है। इसके बाद दूसरा में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है हेनसियांग। हेनसियांग हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया और लगभग 1600 वर्षों तक भारत के अंदर रहा। उसने भारत की धार्मिक दशा, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के साथ साथ राजनीतिक दशा का भी विशेष रूप से वर्णन किया है। हेनसियांग ने अपने ग्रंथ सियूकी के अंदर जो तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा के ऊपर बहुत ही गहन जो है इसके अंदर जानकारी हमें प्राप्त होती है। हेनसियांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी जो है अध्ययन किया था और सीलभद्र जो है इनके वहाँ पर गुरु रहे थे। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ है इसिंग। इसने 7वीं सदी के अंत में यह भारत के अंदर आया और एक लंबे समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ये इसने अध्ययन किया बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसका यात्रा वृत्तांत भी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित जो है लिखा गया है। अरबी लेखकों के अंदर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है अल मसूदी। 10वीं सदी के अंदर लगभग 2 वर्षों तक ये भारत में रहा और इसने मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के संदर्भ में अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। इसके बाद सुलेमान 9वीं शताब्दी के अंदर ये भारत के अंदर आया और इसने भी पाल और प्रतिहार राजाओं की जो है राजनीतिक इतिहास और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत जो है माना जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है अरबी लेखकों के अंदर वो है अल बेरूनी, जिसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। और इसी पुस्तक का के अंदर जो कि इसने भारत की यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं लिखा है, जिसमें भारत की सामाजिक और आर्थिक विषय का विशेष रूप से इसने वर्णन किया है। अल बेरूनी महमूद गजनी के समकालीन था और उसने भारतीय संदर्भ का जो ये ग्रंथ लिखा है यह किताबुल हिंद, इसे अन्य नाम से तहकीक हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने भारतीय गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन आदि एवं धार्मिक एवं सामाजिक विचारधारा पर प्रशंसनीय जो वर्णन इसकी पुस्तक के अंदर लिखा मिलता है। तो इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो धार्मिक साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य और इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों के अलावा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से हमें तत्कालीन समय की भारत की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में विशेष रूप से जो है इतिहासपरक जानकारी उपलब्ध होती है। धन्यवाद।